सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और मेरी तमाम जितनी भी काउंसिल है जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया, इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और अल्लाह ताला से ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझ पे ये बोझ डाला गया है इस पे पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद हमारा यहाँ आने का आपको बता दिया। हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब ने, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं, हमारे साथ चीफ ऑर्गेनाइज़र साहब मुदस्सिर साहब मौजूद हैं, हमारे वाइस प्रेसिडेंट सईद ताहिर साहब हैं और स्टेट सेक्रेटरी साहब हमारे यहाँ मौजूद हैं जावेद खान साहब। आज सबसे पहले आपसे ये कहना चाहते हैं कि जो इस वक्त नहते लोगों को मारा जाता है, हम पुरज़ोर अल्फाज में ऐसे वाक़ात की मज़म्मत करते हैं। कोई भी रिलीजन, कोई भी मज़हब इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। हम तो मुस्लिम हैं और हमारे कुरान में लिखा है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद, कसम है आदम की और आदम की औलाद की। जहाँ पूरी इंसानियत की कसम खाई जाए वहाँ वायलेंस कहाँ से होगी? तो लिहाजा हम इन पुरज़ोर अल्फाज में ऐसी हलाकतों की मज़म्मत करते हैं और हम ये भी कहते हैं तशद्दुद, जुल्म और नफ़रतों के आदी हम नहीं, नबी को मानने वाले फसादी हम नहीं। जो नबी को मानता है वो फसादी नहीं हो सकता है। हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि गवर्नमेंट, यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लोगों को जो ऐसी इस वक्त हलाकतें हो रही हैं बेनकाब करे, क्योंकि आपके पास मशीनरी है, आपके पास फोर्सेस है और आपके पास इस वक्त यहाँ लगा हुआ सीसी कैमरा है। इनको सामने लाइए और इन लोगों को बेनकाब कीजिए। इससे इस वक्त जो जिस डर में कश्मीरी है और बाहर का हमारा साथी है कहीं का, इस डर से निकालिए। और रबीउल अव्वल का महीना चलता है, रबी मीनस बाहर, कश्मीर में फिर वो अमन, फिर चैन और वो सुकून हम चाहते हैं वो बाहर वापस लाइए। और इसको हम आज आपके ज़रिए से हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो हलाकतें हो रही हैं इसकी गहराई से, इनके तह तक जाके इन लोगों को बेनकाब किया जाए, जांच किया जाए और इन मज़लूमों को इंसाफ दिया जाए और कश्मीरियों को इस वक्त प्रोटेक्शन दी जाए। दूसरी बात, इस वक्त कश्मीर में सबसे बड़ी जो चीज़ है बेरोज़गारी है। मेरा जवान पढ़ लिख के, मेरा जवान डिग्रियां करके इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है। पूरे मुल्क में 21.6, ये तो गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 21.6% इस वक्त बेरोज़गारी है, लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा यहाँ है। मैं जानता हूँ, मेरे साथ जो ये टीम है जानती है, हमने कॉलेजों में, हमने यूनिवर्सिटियों में पढ़ा है कि जो बच्चा डिग्री करके इस वक्त दर दर की ठोकरें खा रहा है और इस वक्त वो फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, तो उस पर और उसके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। हमारी हुकूमत से ये मुतालबा है कि यहाँ जॉब के मौके पैदा किए जाएं। जब हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को इस तरीके से रखा जाएगा तो नतीजा ये निकलता है फिर वो मंशियात की तरफ माइल हो जाते हैं, और जब मंशियात में फंस जाते हैं तो फिर किसी से हम अमन की तवक्का रख ही नहीं सकते हैं। लिहाजा हम लोग यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये गुजारिश करते हैं कि यहाँ हमारे 70 आज तक लगभग 50 से ज़्यादा मिनिस्टर आए। अगर हर मिनिस्टर 2-2 प्रोजेक्ट ही देगा तो कश्मीर ऊपर जाएगी। हमें सड़कें भी चाहिए, हमें कदल भी चाहिए, ठीक है तामीर और तरक्की कहीं हो रही है, लेकिन उस सड़क को, उस सड़क के मैग्नम को मैं क्या करूँगा कि जिस पे मेरा बच्चा, उस मैग्नम पे बेरोज़गार बच्चा बैठ के क्या भीख मांगेगा? उस ब्रिज को जिसके इर्द गिर्द फूल लगाए गए हैं, खूबसूरत फूल तो होंगे, लेकिन उसी ब्रिज से जब बेरोजगारी होगी तो मेरा एक नौजवान इस वक्त खुदकशी कर रहा है। ऐसे तामीर तरक्की को मैं क्या तामीर तरक्की का नाम दूंगा? और इसीलिए मैं कहता हूं कि ए हुकूमत वक्त, खुदा रहम नहीं करता उस बशर पर, ना हो दर्द की चोट जिसके जिगर पर, तुम मेहरबान हो अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्श बरी पर। और तीसरी बात, इस वक्त महंगाई जिसने मेरे गरीब को डुबा के रख दिया है। मुझे समझ नहीं आती है सिस्टम कैसा है। यहाँ अमीर दिन ब दिन अमीर हो रहा है और गरीब को 2 वक्त की रोटी नहीं बन रही है। आप देखिए तेल का टीन जो 1500 में था इस वक्त 3500 रुपये में है। पेट्रोल 60 रुपये 109 तक पहुंच गया है, डीजल 100 रुपये तक पहुंच गया है। मेरा गरीब दिन ब दिन गरीब हो रहा है। गरीब के लिए हुकूमत वक्त को जल्द अज जल्द एक पैकेज देना होगा जिससे गरीब ऊपर उठ सके। जब गरीब ऊपर उठेगा इकनॉमी ऊपर उठेगी। अमीर चंद लोगों के ऊपर उठने से या उनको कुछ देने से नहीं होगा। तो जो ये चीज़ें हैं इस वक्त इस पर गहराई से सोचना होगा। इस वक्त हमारे किसान, हमारे मजदूर जिनको KCC लोन है वो माफ़ किए जाएँ और हमारे इस वक्त हर तबके के लोग
پروٹیسٹ پہ ہیں، چاہے وہ آنگنواڑی ورکر ہوں، چاہے وہ ڈیلی ویجر ہوں، ان لوگوں کو ان کا حق دیا جائے، ہماری یہ حکومت سے مطالبہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں اس وقت یہ چیز یہاں سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری جو پارٹی ہے جس کا نام JKPM ہے، جس کو اردو میں عوامی تحریک کہا جاتا ہے، ہم عوامی تحریک کے یہاں لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم قوم کے خدمت گزار ہیں، ہم صاف، بے باک اور شدھ سیاست لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، ایک متبادل دینا چاہتے ہیں، اور ان لوگوں سے، میں کشمیر کے باشعور جوانوں سے، میں کشمیر کے اپنے ان لوگوں سے جو دن رات اس چیز پہ غور و فکر کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ ہم فیس بک پہ، ہم سوشل میڈیا پہ تنقید کریں، آئیں ایک بے باک اور صاف اور شفاف ایک تنظیم نکلی ہے، ایک تحریک نکلی ہے، اس کے ساتھ جڑیے، آپ جڑے ہیں، میں ان کا شکریہ کرتا ہوں۔ لوگوں کے احساسات، جذبات ہمارے ساتھ جڑے ہیں، ان کو پتہ ہے، کشمیری سیانے ہیں، کشمیریوں کو اس وقت پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، وہ سب چیزیں دیکھ رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ جڑیں، اور ہم ہر ایک کو دعوت دیتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ عنقریب دیکھیں گے کہ یہ ایک ایسی سوچ ہے، ایک نئی سوچ ہے جس سے ہم لوگوں کو لے کے آگے چلیں گے۔ میں لاسٹ پہ ان لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے پہ تنقید کریں، مایوسی کا شکار ہوں، مایوسی جو ہے وہ نا امیدی جو ہے وہ کفر ہے، آئیں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، خواہش سے نہیں گرتے پھل جولی میں، میرے دوست وقت کی شاخ کو خود ہلانا ہوگا، کچھ نہیں ہوگا اندھیروں کو برا بلا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ تو آئیں اپنے حصے کا دیا جلائیں اور ہمارے ساتھ ساتھ دیجئے۔ جموں کشمیر پیپلز موومنٹ، JKPM عوامی تحریک آپ کے ساتھ ہے، آپ لوگوں کی ترجمانی، آپ لوگوں، جن لوگوں کی آج تک کوئی آواز نہیں سن رہا ہے، جن کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم گراؤنڈ سے آئے ہیں، ہمیں پتہ ہے، ہم شہنشاہی کرسیوں پہ آج تک نہیں بیٹھے، نہ ہمیں کرسیاں چاہیے، ہم گراؤنڈ سطح سے آئے ہیں، جن کی آواز کوئی نہیں سن رہا ہے، جن کے ساتھ نا انصافیاں ہو رہی ہیں، میں آج آپ کے مادھیم سے یہ لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں اور حکومت تک بھی کہنا چاہتا ہوں، غریب، مظلوم، بے بس اور جس کے ساتھ ناانصافی ہوئی، جس کے ساتھ آج تک جھوٹ ہوا ہے، جھوٹ پہ جھوٹ کہا گیا ہے، ان کی آواز اٹھانا گناہ ہے، تو یہ گناہ ہم بار بار کریں گے۔